आज मैं आपको क्लास 6 मैथ का एक्सरसाइज 12I कराऊंगी। 12I में सबसे पहले कुछ सूत्र हैं, देखिए उन्हें। देखो, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है बेचा गया और क्रय मूल्य होता है खरीदा गया। हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये आपके क्या है, दो फॉर्मूले हैं, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ में हमें लाभ लगाना है, हानि में हमें हानि से गुणा करना है, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा 100। ये सारे क्या है आपके, ये सारे फॉर्मूले हैं, आपको ये याद करने हैं, ठीक है। अब हम इस बेसिस पर एक्सरसाइज 12I के सवाल करेंगे। पहला सवाल देखिए, निम्नांकित सारणी में जहां संभव हो रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। किताब में सारणी दी हुई है, ठीक है, और मैंने इस तरह से लिखा है। देखो, किताब में इस तरह से आपको एक सारणी दी हुई है, ऐसे क्रमांक दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ठीक है। तो इसका पहला देखिए, पहला है क्रय मूल्य दिया हुआ है आपको, क्रय मूल्य 200 रुपये, विक्रय मूल्य 212। लाभ हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इसमें, लाभ हमें रुपए में ज्ञात करना है और लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखो, खरीदा गया है कितने में, 200 रुपये में खरीदा गया है और बेचा गया कितने में, 212 में। तो हमें क्या होगा, हमें लाभ होगा उसमें। तो हम क्या करेंगे, तो इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है, 212 रुपये, तो हम लिख देंगे 212 और क्रय मूल्य कितना है 200। तो हम 212 में से हम 200 को घटाएंगे तो कितना आएगा, लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया 12 रुपये, ठीक है। कितना हो गया, 12 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, 12 रुपये, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत में, लाभ प्रतिशत में। तो इसका हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है, 12 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 200। ये हो गया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 2 6 12। तो कितना आ गया लाभ प्रतिशत, 6% आ गया। कितना, 6। तो यहाँ लिख देंगे हम 6%। तो ये हो गया आपका पहला हो गया, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, इसमें आपके 5 हैं। अब देखिए दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे में क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें हानि ज्ञात करनी है और हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हानि वाला फॉर्मूला लगा देंगे और हानि प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार ने एक किताब ₹10 में खरीदकर ₹11 में बेच दी, तो कितनी प्रतिशत लाभ हुआ, ये पूछा गया है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले लिखेंगे हल
10 में खरीद कर, रुपये 10 में खरीद, यानी क्रय मूल्य हमारा आ गया 10 रुपये। क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? 10 रुपये। क्रय मूल्य बराबर रुपये 10 और विक्रय मूल्य रुपये 11। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लाभ। तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 11 माइनस 10, तो कितना आ गया लाभ हमारा? लाभ हमारा आ गया 1 रुपये। हमें किस में निकालना है? हमें निकालना है प्रतिशत में। तो लिखेंगे हम लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा क्रय मूल्य बटे 100। लाभ कितना हुआ? लाभ में 1 रुपया हुआ, तो 1 गुणा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारा 10 है बटे में 100। इसे हल कर लो। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना बचा? 1 बटे 10। एक बटे 10। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए लाभ कितना है? लाभ हुआ है हमें 1 रुपये का, गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 10 रुपये। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 एकम 10, तो कितना हो गया? 10%। तो कितनी प्रतिशत लाभ हुआ उसे? 10%। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तीसरा देखते हैं। एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी रुपये 1500 में खरीदकर उसे रुपये 200 प्रति किलोग्राम के भाव में बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। पंद्रह सौ में खरीदे, यानी कि क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? 1500 रुपये। तो लिखेंगे हम क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य हो गया 1500 रुपये, 1500 और 200 रुपये 200 प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया। कितना कितना घी बेचा है? 10 किलोग्राम। तो क्या होगा इसमें? विक्रय मूल्य बराबर 200 गुणा 10, कितना आ जाएगा? 2000। ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें क्या? सबसे पहले निकालेंगे लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपये और क्रय मूल्य कितना है? 1500 रुपये। 2000 में से हम 1500 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 500 रुपये। हम लगाएंगे अब लाभ प्रतिशत का सूत्र, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। तो क्या होगा?
लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 500 रुपये, 500 गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य है हमारा 1500 रुपये। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट दिया, ठीक है। अब इसे काट दो, 5 तिया 15 और 5 धाम 50, 100 बटे 3 हो गया। क्या आ गया 100 बटे 3। हम भाग दे देंगे। अब 3 का भाव कितने देंगे, 100 में देंगे तो कितना आएगा 33.3%। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्रय मूल्य बराबर 1500, विक्रय मूल्य 2000। तो लाभ का हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, फिर हमने लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दिया। तो हमारा आंसर आ गया 33.3%। अब नेक्स्ट देखिए, एक हीटर रुपये 180 में खरीदा गया और 180 रुपये में बेचा गया। बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो इसे हम कैसे करेंगे, लिखेंगे हल। क्रय मूल्य बराबर रुपये 180, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 160। तो हानि पहले लगाएंगे, हानि का सूत्र। 180 में क्या किया है, खरीदा है, और 160 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो उसे कितने रुपए की हानि हुई, हम 180 में से 160 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 180 माइनस 160, तो क्या आ गई 20 रुपए की। से क्या हुई, हानि हुई। अब हम क्या लगाएंगे, हमें निकालना है प्रतिशत में, तो हानि प्रतिशत का हम क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितनी हुई है 20 रुपए की, 20 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 180 रुपये। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब इसे काट दो, 2 नम्मा 18 और 2 धाम 20। तो यहाँ कितना आ गया 100 बटे 9, 100 बटे 9। अब इसमें क्या करेंगे हम, 100 में हम 9 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना आएगा 11.15। देखो भाग देके, 9 एकम 9, 10 में से 9 गया 1, 0, 9 एकम 9, दशमलव लगाया, 0 लगा दिया, 9 एकम 9, 0 लगाए, 9 एकम 9। तो कितना आ गया 11.11%। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक घड़ी रुपये 360 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, मतलब कोई घड़ी है, उसमें हमने क्या किया है 360 में खरीदा है और 10% लाभ में बेच दी, तो हमें उसे कितने में बेची, ये पूछा है। तो हमें उसमें विक्रय मूल्य निकालना है बेचने का, कितने रुपए में हमने बेची उसे। लाभ तो दे रहा है 10% में बेची, लेकिन हमें विक्रय मूल्य नहीं पता हमें कितने रुपए में बेची। तो कैसे निकालेंगे इसे हम, देखिए लिखेंगे हल। क्रय मूल्य बराबर 360 रुपये, लाभ बराबर
10%। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 360 का हम क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 360 का 10%, तो 360 गुणा 10 गुणा 1/100। एक बिंदी से एक बिंदी काट दी, एक जीरो से हमने एक जीरो काट दिया, तो कितना आ गया, 36 एकम 36, 36 रुपये क्या हुआ, 36 रुपये का लाभ हुआ उसे, कितने रुपए का, 36 रुपये का। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्योंकि 36 रुपये लाभ हुआ तो 36 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 36 में हम 360 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 396 रुपये। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5।